हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, ये आम मैंने अच्छे से काट लिए थे, फिर इनके लिए पूरी रात के लिए नमक के पानी में रख दिया था, नमक डालकर। और देखिए पानी इसमें मतलब छूट गया है। और उसके बाद 1 दिन की धूप लगानी है। अगर आप थोड़ा टाइट वाला अचार खाते हैं तो 2 बार की धूप लगा लें, लेकिन हमारे बरामदे में बहुत तेज़ तो धूप आती नहीं है, मतलब बहुत देर तक धूप नहीं आती है। हमने 1 ही दिन की धूप लगाई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट जब हो जाता है अचार ना, तब भी अच्छा नहीं लगता है। और ये सुखाना बहुत ज़रूरी होता है। जो इसमें पानी निकलता है ना, उस पानी को फेंक देते हैं, मतलब उसका इस अचार में नहीं डालते, वरना अचार ख़राब हो जाता है। और 1 दिन की धूप में जब ये सूख जाता है, आप इसको किसी भी तरह से काट सकते हैं। ठीक है, इस तरह से भी काट सकते हैं। अगर आपके पास में सरौता हो तो बीज एक आम के 4 टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो देखिए ये सूख रहे हैं आम। फिर मैं अब इनका अचार डालूंगी दूसरे दिन को। तो एक मैसेज आया था कि अचार की पूरी रेसिपी बताएं, तो फिर मैंने बताई। और देखिए आम सूख चुके हैं। और मैं अचार इसलिए जल्दी से डाल रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है सूखते हुए जो आम होते हैं, वो खाते जा रहे थे और इतने से ही रह गए, उन्होंने बहुत सारे खा लिए थे। तो देखिए फ्रेंड, ये अच्छे से सूख गए हैं। फिर इसमें मैं डालूंगी सूखा धनिया, सौंफ, मिर्च, हींग, थोड़ा सा गरम मसाला और हल्दी और तेल। तेल हल्का सा मैंने गुनगुना किया तभी डाला। और ये जो मसाले हैं ये सब घर पे ही बने हुए हैं, क्योंकि पहले मैंने इनको कढ़ाई में अच्छे से भूना था, उसके बाद पीसा था। मार्केट वाले मसाले आप ना डालें, साबुत मसाले लाएं, उनको अच्छे से कढ़ाई में भून लें, उसके बाद में डालें। आप कलौंजी, मेथी दाना ये भी डाल सकते हैं, जीरा भी भून के डलता है, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ। आगे जब मैं ये सारी चीज़ें डालकर अचार बनाऊंगी तो वो भी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूंगी। ये मैं बिल्कुल सादा सिंपल अचार डाल रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम है भी नहीं। और अगर मैं इनको अभी नहीं डालूंगी ना, तो फिर ये बिल्कुल सब खा लिए जाएंगे। इस चक्कर में मैं ना इनका अचार डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ी सी मिर्च डाली और हल्का थोड़ा सा नमक भी डाला था। नमक कल डाला था इस पर, तो उस हिसाब से थोड़ा सा ही डाला था। और ये इसको हमारे यहाँ पे छोला बोलते हैं। तो फिर अब इसमें क्या है, तेल डाल के इसमें बिल्कुल तेल मतलब ऊपर तक नहीं भरा जाता है। इसमें तेल बस इतना ही डालेंगे कि अच्छे से मसाले मिक्स हो जाएं और ये पूरा अचार अच्छे से हो जाए। ये जो थोड़ा सा अचार था इसमें मैंने हींग और नमक डाल दिया है। ये हींग वाला अचार बना दिया, ये अच्छा लगता है। और मम्मी को ना ये तेल वाला अचार नुकसान करता है, तो इस तरह का अचार पसंद है और पेटू को भी बहुत पसंद है। ये अलग से बना के मैं बनाऊंगी। ये तो मैंने इसकी गुठलियों पे निकला था वो ही डाल दिया था। और वो भी कर सकते हैं आप, इसको खटाई की तरह भी यूज कर लिया जाता है। और फिर इसको मैं मिक्स करती, उसका वीडियो मेरा फ़ोन डाउन हो गया था, तो इसको मिक्स करते हुए वीडियो नहीं बन पाया था। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसको एक कंटेनर में फिल कर देंगे। अब जब कंटेनर में आप फिल करें ना, तो बहुत ज़्यादा टाइट इसको मतलब दबा दबा के बिल्कुल फिल करें, जिससे बिल्कुल भी इसमें एयर ना बने। ठीक है, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, कितने भी टाइम तक आप रखे रहे। हमारे यहाँ तो 1 साल ही चलता है, 1 साल भी बहुत मुश्किल हो पाती है। इस बार चल गया था, लेकिन ख़राब नहीं होगा। और बस इसमें पानी नहीं होना चाहिए। जिस बर्तन में आप अचार को मिक्स करें उसमें पानी नहीं हो, जिस कंटेनर में आप फिल करें उसमें भी बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। पानी होगा तो ख़राब हो जाएगा अचार, पानी नहीं होना चाहिए। और पानी होने से ही अचार ख़राब हो जाता है। और 1-2 दिन की आप इसमें धूप लगा लें। तो देखिए ये अचार मैंने इसमें फिल कर दिया है। अगर ये कांच वाली शीशे वाली बर्नी होती है ना, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसको मैंने अब धूप में रख दिया है, थोड़ी थोड़ी रोज़ाना की धूप लगाते रहना। और ये कांच की बर्नी है मेरे पास, इसमें जब मैं ज़्यादा सा अचार डालूंगी तब करूँगी, अभी तो ये थोड़ा सा ही डला है। तो ये मेरा अचार इस तरह से डाला। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद में बेटू आ गई, और बेटू 2 ही दिन रुकी अपनी मौसी के घर पर, और इनको हमारी याद आ रही थी, तो ये मौसी और मौसा जी इनके छोड़ने आए हैं। इस टाइम दोपहर का टाइम है, 12:30 1 हो रहा है, और इन्होंने शाम तक का टाइम नहीं दिया था इन लोगों को कि ये शाम को भी छोड़ने आ जाते। और यहाँ पर फिर मैंने हस्बैंड से समोसे मंगाए, और लाइट नहीं थी फ्रेंड इस टाइम पर, और ना ही टैंक में एक बूंद पानी था बिल्कुल भी।
लाइट मतलब नहीं पानी था, नहीं लाइट थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी जब ये लोग आए उस टाइम पर, क्योंकि 1 डेढ़ बजे गर्मी होती भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर इन लोगों ने खाना-पीना तो सब मना कर दिया था कि इसको छोड़ नहीं आए थे और अभी चले जाएँगे। इन लोगों को कहीं और भी जाना था तो वहाँ पर ये लोग निकलेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड से मैंने बेटू के लिए और ईवा के लिए पेस्ट्री मंगाई थी। और देखिए ये डब्बा ना कुछ इस तरह से घूम गया तो इसके ऊपर के फ्लावर हट गए थे, लेकिन लोगों को ऊपर के फ्लावर भी चाहिए थे तो मैंने इस तरह से ही लगा दिए। और यहाँ पर ये है पेप्सी, अब इसको भी मैं गिलास में कर दूँगी। स्प्राइट तो अब ये कर दूँगी और मैं ये कर रही थी और हस्बैंड मेरी मजाक बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। और उसके बाद में ये समोसे वगैरह थे वो भी मैंने इन लोगों को दे दिए और फिर ये लोग छोड़कर चले गए थे। और फ्रेंड उसी दिन था गंगा दशहरा, मतलब कल का वीडियो है ये, और कल सोमवार भी था। तो मैंने सुबह में जब इन लोगों की आने की हो गई थी और पानी भी नहीं था तो पूजा मैं नहीं कर पाई थी, फिर मैंने शाम को पूजा करी थी। सुबह में तो केवल भोले बाबा की जैसे सोमवार था जो मैं पूजा करती हूँ वो पूजा करी थी। और गंगा दशहरा वाले दिन सुबह पूरे घर की अच्छे से मैंने साफ़ सफाई करी थी और गंगा जल डाल के पानी में सभी लोगों ने स्नान किया था, पूरे घर में गंगा जल भी छिड़क दिया था। और दहलीज पूजन, तुलसी मैया की पूजा, ये सारी पूजा वगैरह मैंने सुबह में कर ली थी। लेकिन जो दीपदान है वो या तो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए सुबह सुबह या फिर शाम को, तो मैंने फिर शाम को ही किया था क्योंकि सुबह में हो ही नहीं पाया, बहुत सारे काम भी हो गए थे और पानी था नहीं तो मुझे ना पानी बार बार लाना पड़ रहा था, तो उस चक्कर में क्या था कि लेट हो गई मैं, तो फिर मैंने नहीं की करी क्योंकि दीपदान करना था और अधिक मास चल रहा है, अधिक मास में भी दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये आम आपको यहाँ पे सूखते हुए नज़र आ रहे होंगे, ये दूसरे वाले आम है, ठीक है। एक बार का अचार पड़ गया है, दूसरे बार के भी सूख रहा है, कई बार अचार पड़ेगा इन दिनों में। और ये बेटू के कपड़े फिर मैंने लगा दिए थे अलमारी में और जो धुलने को थे वो धुल दिए, मतलब रख दिए धुलने के लिए, धुले नहीं थे, धुलने के लिए अलग रख दिए थे। उसके बाद में शाम के लिए मैंने ये आटे के 10 दिए बना लिए और 10 दिए बनाए, इसमें थोड़ी-सी हल्दी डाल दी थी मैंने आटे में, ठीक है। और दशहरा वाले दिन 10 की गिनती, मतलब 10 संख्याओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 10 दिए जलाना, 10 चीज़ों का दान करना, ठीक है। और इसमें बाती लगा लिए, गोल या लंबी कैसी भी आप बाती लगा सकते हैं। और उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लिया एक मंदिर में अलग से, ठीक है। और भोले बाबा की पूजा की जाती है गंगा दशहरा वाले दिन। तो भोले बाबा की भी मैंने पूजा करी और सुबह में भी कर ली थी, अभिषेक वगैरह सब कराया था भोले बाबा को। और क्योंकि आज सोमवार भी था और व्रत कथा वगैरह जो भी पढ़ती हूँ मैं सोमवार वाली, और भोले बाबा को आसन देते हुए मैंने विराजमान कर दिया है, थोड़े से अक्षर डाल दिए थे और फिर भावपूर्वक स्नान करा दिया था। उसके बाद में गणेश जी के तिलक लगाया, भोले बाबा के, गौरा मैया के फूल चढ़ाए। जनेऊ इसीलिए नहीं चढ़ाया था क्योंकि वस्त्र पहन रखे हैं, अगर फ़ोटो की पूजा करती तो मैं जनेऊ या कलावा चढ़ाती। यहाँ पे केले चढ़ा दिए और फ्रेंड इस तरह से मैंने पूजा कर ली। उसके बाद में एक पीतल की कांसे की थाली ली जाती है, उसमें एक स्वास्तिक बना लिया और इसमें हम गंगा मैया का आवाहन करके, मतलब ध्यान करके पूजन करेंगे। और सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं उसका संकल्प ले लेते हैं। और फिर मैंने इसमें स्वास्तिक बनाया, कुछ चावल डाले, अब इसमें मैं डालूँगी गंगा जल। और अगर आपके पास में ज़्यादा हो गंगा जल तो एक लोटे वगैरह कलश में भी भर के रख लेते हैं, और थोड़ा सा हो तो थोड़ा इस तरह से भी डाल दें। फिर उसमें मैंने जल मिला दिया, और केवल गंगा जल हो तो केवल गंगा जल भी डाल सकते हैं। और उसके बाद में फ्रेंड दूध चढ़ाया, ठीक है, जल चढ़ा दिया फिर दूध चढ़ाया। और इस तरह से ही मैं गंगा दशहरा की पूजा घर पर ही कर लेती हूँ। और गंगा जी जाना हो तो गंगा किनारे भी आपको इसी तरह से पूजा करनी होती है गंगा मैया की, ठीक है। और फिर थोड़ा सा जल चढ़ा दिया, तो यहाँ पर मैंने गंगा मैया का ध्यान किया, भोले बाबा का, सभी को मतलब अच्छे से पूजन किया। फिर वस्त्र रूपी मैंने कलावा चढ़ा दिया। आप चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, छोटी चुनरी, लेकिन इधर उधर नहीं डाली जाती, अगर वो आपके यूज में आए तो आप चढ़ाएं। फिर इत्र
चढ़ा दिया, थोड़ी सी हल्दी चढ़ा दी और रोली चढ़ाई, सिंदूर लगाया और थोड़े से अक्षत चढ़ाए। तो गंगा मैया का जिस तरह से पूजन करा जाता है वैसे ही मैंने पूजन कर लिया यहाँ पे, और पुष्प चढ़ा दिए और यहाँ पे फूल वगैरह चढ़ा दिया। फिर बेटू ने वीडियो बनाने लगी, बोली लाओ मम्मा, क्योंकि मैं एक हाथ से बना रही थी तो उसने बोला लाओ मम्मा मैं बना देती हूँ वीडियो, तो उसने फिर मेरी वीडियो बनाई। और सभी चीज़ गंगा मैया में चढ़ाने के बाद में दक्षिणा भी चढ़ा दी थी, और ये फल अलग से चढ़ाए थे और भोले बाबा पे मैंने अलग से चढ़ाए थे। और ये 10 दिए जो बनाए थे इन पर मैंने टीका लगाया था, थोड़े से अक्षत चढ़ाए, इनका भी पूजन किया जाता है। उसके बाद में थोड़े पुष्प चढ़ाए, फिर इनको प्रज्वलित किया। थोड़ा सा वीडियो तो हट गया, पता नहीं क्या, मैंने इनका पहले पूजन किया था, ठीक है। और अब दीप जो है वो गंगा मैया में दीपदान कर देंगे। आप भोले बाबा के मंदिर में भी जाके दान कर सकते हैं, गंगा मैया के पास मतलब गंगा जी जाकर भी दान कर सकते हैं, या फिर इस तरह से भी बहुत सिंपल साधारण तरीके से भी दान कर सकते हैं। आटे के दिए पे भी बना सकते हैं, या फिर पान के पत्ते हो या उन पर भी आप दीपदान, केला वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। और थोड़ा श्रृंगार चढ़ाया जाता है माता गंगा मैया को, तो श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया, ये सामान दान कर दिया जाता है। फिर मैंने गंगा चालीसा पढ़ा और उसके बाद में गंगा मैया की करी आरती। और गंगा मैया की कोई कथा वगैरह मेरे पास थी नहीं, तो मैंने चालीसा पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आरती करी। पहले गणेश भगवान की, फिर गंगा मैया की आरती करी। आरती करने के बाद में इस तरह से मेरी पूजा हो गई। और बाद में फ्रेंड ये जो दिए हैं, जब दिए ये जल जाएंगे, दिए शांत हो जाएंगे, उसके बाद में जो पातियाँ हैं वो तो मैं अलग कर लूँगी, जहाँ पे मैं अपनी फूल वगैरह रखती हूँ खाद बनाने के लिए उसमें डाल देते हैं। और जो आटे के दिए हैं वो सब इकट्ठे करके आप गैया मैया को भी खिला सकते हैं, या फिर आपके पास में नदी तालाब कुछ है उसमें भी डाल दें, मछलियाँ खा लेती हैं। और ये जो भोग प्रसाद है वो सभी को घर में बांट दूंगी, और जो गंगा मैया के पास में रखी है वो चीज़ दान कर देंगे। और श्रृंगार का सामान हो गया, फल हो गया, अगर आप कोई मिट्टी का पात्र हो उसमें भी जल भर के थोड़ा सा मीठा वो जल का भी दान कर सकते हैं। नहीं, मेरे पास नहीं था तो मैंने अलग से जल का दान कर दिया था। और पंखा, खरबूज और सत्तू का, कुछ जगह पे सत्तू का दान होता है। हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे जलेबी आती हैं, जलेबी का दान होता है। तो अगर सत्तू मतलब आपके यहाँ पर होता हो तो आप सत्तू का भी दान कर सकते हैं। और गंगा मैया में थोड़ा सा मैंने मिश्री और बतासा भी चढ़ा दिया था। और ये दिए मैंने आपको बता दिए। और ये जो जल है पहले आप पूरे घर में छिड़क दें अपने, और उसके बाद में ये आप अपने गमलों में डाल दें, ठीक है। और जो कलावा है वो आप अपने बच्चे के या किसी के हाथ में भी बांध सकते हैं। और तो इस तरह से गंगा मैया की पूजा की जाती है। उसके बाद में कुछ दान भी किया जाता है। और फल वगैरह वैसी चीज़ तो मैंने दिन में भी दान कर दी थी, दिन में भी देकर आ गई थी, लेकिन दिन का कोई भी वीडियो नहीं बन पाया था। अभी क्या है, वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, क्योंकि फ़ोन कभी लाइट नहीं आ रही, फ़ोन चार्ज नहीं है, तो कभी अंधेरा होता है घर में, तो कभी पानी नहीं होता है, तो इन वाली चीज़ों में मैं लग जाती हूँ। वीडियो एक जैसे बनाना चाहिए उस तरह से नहीं बन पाता है। फिर मैं तुलसी मैया पे, अधिक मास चल रहे, रोज़ाना दीप दान करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे तुलसी मैया पे भी दीप जला दिया है। और उसके बाद में मैंने ये केले, खरबूज, मखाना, किशमिश, पंखा और चावल, चीनी और एक पात्र ले लिया था टिफ़िन, तो ये सारी चीज़ें दान कर दी थी। और जैसे 10 की संख्या मेरे पास नहीं हो पा रही थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या क्या चीज़ दान करूं, क्योंकि दाल वगैरह भी कर सकती थी, लेकिन मैं ना ये कन्या को देकर आ रही हूँ, तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ें दान करी जो उसको मतलब यूज में आ जाए। जैसे चावल है तो एक कन्या खिचड़ी बनाकर इतनी खा लेगी, इसलिए तो इसीलिए मैंने 4 केले कर दिए थे, जिससे गिनती हो गई थी 10 की। और फिर इनको मैंने मिनस दिया था, फिर दान करके आ गई थी, उस कन्या के पैर छू लिए थे। तो इस तरह से मैंने गंगा दशहरा की पूजा करी थी, और बेटू भी आ गई। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।